दोस्तों नमस्कार। आप सभी को जैसे पता है कि यूपी पीसीएस का 2023 का मेंस का आज एग्ज़ाम था। आज पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम आप मैम से जानते हैं। मैम पेपर देकर आई हैं। मैम कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा। ये पेपर कंपलसरी पेपर होता है हिंदी का, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं होता है। जिसने पढ़ा है, तैयारी की है सही से, वो हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, सही था पेपर। ना बहुत ज़्यादा सरल ना बहुत ज़्यादा सरल कठिन, मतलब मीडियम था पेपर। अच्छा, क्या क्या इसमें पूछा गया है वैसे? ये पेपर पूरा 150 नंबर का होता है, जिसमें 2 गद्यांश होते हैं। मैं पेपर ली हूँ, चलिए इसी में टैब ही में बता देती हूँ, अभी फोटो खींची है। हाँ। तो पहला क्वेश्चन गद्यांश का है। अच्छा। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा। ये 30 नंबर का है। अच्छा अच्छा। तो पहला क्वेश्चन गद्यांश का है। हाँ। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30 नंबर का है टोटल। पहले ही गद्यांश 30 नंबर का है। इसमें पहले क्वेश्चन का है, यानी ऊपर ही लिखित गद्य का आशय अपने शब्द में लिखो। यानी जो गद्य दिया गया था उसका आशय लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए, इससे क्या अभिप्राय है, मतलब अब क्या अभिप्राय है। ये 5-5 नंबर के दोनों क्वेश्चन थे। और इसके बाद अंडरलाइन की गई थी, 3-4 लाइनों में अंडरलाइन की गई है। उसका 20 नंबर का दिया था कि गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। अच्छा अच्छा। यानी जो अंडरलाइन है वो अंडरलाइन वाली भी वर्ड पढ़ देते हैं हम। ये हमारी देह एक मशाल की तरह है, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी है। मशाल में वह ताकत है दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मशालों को आमंत्रित कर सकती है और अन्याय उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आज़ादी के नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। ये अंडरलाइन था, तो इसमें इस अंडरलाइन का व्याख्या करना था इसमें अपने मन से। अच्छा, उसी पेपर में हाँ हाँ, अंडरलाइन दिया गया है। पेपर में आपको दे दूंगी तो आप डाल दीजिए। अच्छा अच्छा। इसको जो पेपर है आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जो पेपर है टोटल कितने नंबर का रहता है? 150 नंबर का रहता है। 150 नंबर का रहता है। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क रहते हैं वो क्या रहता है इसका? 33% रहता है। अच्छा, 33% रहता है। अच्छा, इसमें ये है कि इसका जो नंबर है इसके जुड़ते नहीं, कंपलसरी है, इसमें पास होना कंपलसरी। हाँ हाँ, पास होना कंपलसरी है। कंपलसरी पेपर होता है। अच्छा। सेकंड मीटिंग में अभी निबंध का है, आप जल्दी कर लीजिए थोड़ा। अच्छा, और क्या पूछा गया इसमें? दूसरा भी गद्यांश का क्वेश्चन है। तो दूसरा में भी यही चीजें हैं। उसमें रेखांकित दिया, 20 नंबर का दिया गया। 5वें में वही सेम क्वेश्चन है, गद्यांश दूसरा दिया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, गद्यांश दूसरा देगा। 30-60 नंबर के सिर्फ आपके गद्यांश ही थे। और तीसरा क्वेश्चन था एप्लीकेशन का। जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण जिसमें हो। अच्छा अच्छा। कोई भी लिख लेगा, नॉर्मली बात है। जो पढ़े हैं लोग, ग्रेजुएशन करे हैं, वो लिख ही लेते हैं। अच्छा अच्छा। 10 नंबर का था ये। तीसरे का था ये 10 नंबर का। तीसरे का खा भी था 10 नंबर का। अच्छा। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय का नगर में, उच्च माध्यमिक विद्यालय खा नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह प्रतिनियुक्त हेतु आदेशित किया गया हो। अच्छा। हाँ, ये आदेश मतलब लिखना था एक आदेश। अब चौथे नंबर में विलोम शब्द थे। मिश्रण, त्याज्य, उद्दत, गे, पा, मतलब प्रखर, 8-10। हाँ, विलोम शब्द भी पूछे गए। 10 शब्द दिए गए हैं। 10 नंबर का है क्वेश्चन। अच्छा। चौथा क्वेश्चन इनके विलोम शब्द लिखना थे। अच्छा। हाँ, 5वां क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय का है। अच्छा। 5 नंबर में 5 उपसर्ग पूछी गई है। 5 नंबर में 5 प्रत्यय पूछी गई है। उपसर्ग भी पूछे गए 5 नंबर में, और 5 नंबर में आपके प्रत्यय भी पूछे गए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और 6वां क्वेश्चन 10 नंबर का है। ये वाक्यांश दिया गया है, उसके लिए एक शब्द लिखना है। 5 वाक्यांश दिए गए हैं। एक वाक्यांश 2 नंबर का है और 10 नंबर का टोटल है। जैसे अनिश्चित जीविका, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, 4 अंगों वाली सेना, पेट की आग, दूसरों के दोष निकलने की उसकी प्रवृत्ति हो। 7वां क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है, उनको शुद्ध लिखना है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। दूसरा, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। 5 नंबर का है ये। अच्छा। और 5 ही को दिए गए हैं, मतलब अशुद्ध सब लिखे हैं वाक्य पूरे। अच्छा। उनको शुद्ध करके लिखा। शुद्ध वाक्य दिए गए थे, उनको शुद्ध करके लिखना है। हाँ हाँ। अच्छा। 5 नंबर का है। 5 नंबर का कितने क्वेश्चन है इसमें? 5 ही है। 5 वाक्य दिए गए हैं। एक नंबर का एक वाक्य है, 5 है तो 5 नंबर का। हाँ, इसी में खा में शब्द दिए गए हैं, उनकी वर्तनी शुद्ध करना है। 5 नंबर का है। 5 शब्द दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। और खा में दिए गए। हाँ, मेरा बैग चला गया, उसमें डला था पेपर,
पेपर मेरी फ्रेंड ले गई। तो अच्छा। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध, इसमें मतलब शब्द वाल्मीकि, अंताक्षरी है, संगीत है, हष्टपुष्ट, धुरंधर। तो इसमें 5 नंबर का ये शब्द है, एक एक शब्द है, इसकी वर्तनी शुद्ध करके लिखना। अच्छा। 5 नंबर के वाक्य हैं। 5 के वाक्य दिए हैं, 5 के शब्द दिए हैं। वाक्य को शुद्ध करना है और वर्तनी बना करके शब्दों को भी शुद्ध करना है। हाँ, 8वां क्वेश्चन है मुहावरों का। अच्छा, मुहावरे। हाँ, 30 नंबर का है। अच्छा। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए और उनके वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए, यानी उनका अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग भी करना है। अच्छा। 30 नंबर का है। अच्छा। 10 है, 10 जी, है, जी। 10 हैंगी मुहावरे, 10 में उनका अर्थ लिखना है और उनका वाक्य प्रयोग करना है। 10 मुहावरे पूछे गए हैं, जिसमें से उनके मुहावरे के साथ साथ उनका अर्थ भी लिखना है कि इसका अर्थ आखिर क्या है। उदाहरण भी उसका लिखना है क्या कुछ? हाँ हाँ, वाक्य प्रयोग करना है उसका। वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरों का 10 दिए हैं। जैसे पहला है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, कुएं में भाग जाना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बहती गंगा में हाथ धोना। मैं आपको बता दूं टोटल 150 का है पेपर। 8वां क्वेश्चन 30 नंबर का है। अच्छा। जिसमें जैसे 10 दिए गए हैं वाक्य, तो 10 में इसका अर्थ हम लिखेंगे। 8वां क्वेश्चन 30 नंबर का था जी। और 7वां क्वेश्चन का खा थे 5-5 नंबर के, और 6वां था 10 नंबर का, और 5वां का खाते 5-5 नंबर के। जी। इसी तरह चौथा था 10 नंबर का, तीसरे का खा था 10 नंबर का, और पहले दूसरे गद्यांश थे बताए थे। हाँ। तो उसमें 30-30 नंबर के थे। अच्छा, टोटल मिलाकर के 150 नंबर का था। हाँ। और इसमें बात करें जो 8वां क्वेश्चन पूछा गया, उसमें मुहावरे पूछे गए, जिनका 10 मुहावरे पूछे गए। हर एक मुहावरे की बात करें 3 नंबर का था, यानी 30 नंबर का ये 8वां क्वेश्चन था। हाँ, 30 नंबर। 1 नंबर में उसका अर्थ लिखना था, 2 नंबर में उसका वाक्य प्रयोग करना था। एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। अच्छा। 10 थे 30 अच्छा, ये नंबर। बताइए कि आपने तैयारी की है, तो तैयारी के दौरान क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार से की है सभी एस्पिरेंट के लिए? यही है कि ईमानदारी से तैयारी करें और अपने पे बिलीव रखें। होता जरूर है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का देर में, पर अपने ऊपर विश्वास रखें तो होता जरूर है। तो दोस्तों, ये थी पहले शिफ्ट के पेपर की पूरी तरह से डिटेल एनालिसिस, और मैम ने जैसा पेपर दिया है सभी प्रकार की जानकारी दी। अगले शिफ्ट का हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिव्यू देंगे। तब तक के लिए बने रहिए और प्यार करिए, सपोर्ट करिए। अगले वीडियो में मिले, तब तक के लिए नमस्कार।